नमस्कार, मैं हूँ प्रतिमा। अध्यात्म ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। एक महिला थी, रमाबाई। रमाबाई जो थी वो निसंतान थी, उन्हें संतान नहीं थी। रमाबाई बांके बिहारी जी की बहुत बड़ी भक्ति थी। जब वो निसंतान थी, उनके सास, ससुर और पति बहुत अच्छे थे। गांव की सभी महिलाएं एक बार वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रही थी। रमा की सास ने सुना कि बांके बिहारी जी से जो मांगते हैं वो दे देते हैं। तो रमा की सास ने अपनी बहू से कहा कि रमा, तुम भी जाओ और बिहारी जी से मेरे लिए एक पोता या पोती मांग लाओ। रमाबाई ने कहा, जी माँ, मैं भी जाऊंगी। पर जाने के थोड़े दिन पहले ही रमा का पैर फिसल जाता है और रमा के पैर में मोच आ जाती है, जिसकी वजह से रमा चल नहीं पा रही थी। तो रमा की सास कहती है, अब तुम कैसे जाओगी बेटी? रमा कहती है, नहीं माँ, मैं फिर भी जाऊंगी, आपके लिए पोता लेने और अपने लिए बेटा लेने। उसके बाद रमाबाई अपनी सखियों के साथ बैठकर वृंदावन आती हैं और वृंदावन में सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद वो श्री बांके बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने जाती है। क्या है, बांके बिहारी मंदिर जी में ऊपर सीढ़ियां हैं, चढ़कर जानी पड़ती है। जैसे ही वो चढ़कर जाने लगी कि उनके पैर में चोट था, वो धीरे धीरे जा रही थी। उस सीढ़ी पर बैठ गई दर्द के मारे। कितने में उनकी कुछ सखियों ने कहा, भाई रमा, तुम इतनी सीढ़ियाँ कैसे चलोगी? रमा ने कहा, तुम लोग चलती रहो, मैं आती हूँ। और धीरे धीरे रमा फिर चढ़ने लगी। कितने में वो 5 साल की लड़की रमा के पास आती है, कहती है, अरे ओ मैया, ओ मैया, तुम्हें इतनी चोट लगी है, तुम इतनी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ोगी? रमा उसकी प्यारी सी बोली सुनकर कहती हैं कि भाई, तुम्हारा नाम क्या है बिटिया, और कहाँ रहती हो? यहाँ मंदिर में तुम अकेले कैसे घूम रही हो? तो वो कहती है, 5 साल की लड़की, कि मेरा नाम लाड़ो है, पूरा वृंदावन मुझे लाड़ो कहता है, मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। तो रमाबाई लाड़ो से बातें करने लगती हैं, लाड़ो इतनी प्यारी है, लाड़ो ऐसी है, लाड़ो वैसी है। उसके बाद लाड़ो कहती है कि तुम मुझसे मिलने रोज आओगी? तो रमाबाई कहती है, हाँ, मैं तुमसे मिलने रोज आऊँगी। लाड़ो उससे कुछ सामान मंगाती है, कहती है, मेरे लिए चुनरी ले आना, मेरे लिए कान के झुमके ले आना, नाक की नथनी ले आना, हार ले आना, चूड़ी ले आना, पायल ले आना। ऐसी सभी चीज़ें लाड़ो रमाबाई से मांगती हैं। रमाबाई कहती है, मैं सामान तो ले आऊँगी, पर तुम मुझसे रोज़ मिलने आओगी ना? लाड़ो कहती है, रोज़ आऊँगी, बस तुम मेरा सामान लेती आना। रमाबाई कहती हैं, ठीक है। उसके बाद लाड़ो धीरे धीरे रमाबाई को सीढ़ियों तक चढ़ा देती है और इतने में लाड़ो गायब। ऐसे ही दूसरे दिन होता है। रमाबाई चूड़ी, बिंदी, सभी सामान लाड़ो को लाकर एक एक दिन दे देती हैं। जब दूसरे दिन वो सिर्फ लाड़ो के लिए चुनरी और चूड़ी लेकर आकर देती हैं, तो लाड़ो कहती है, मेरे लिए तुम नाक का नहीं लाई, हार नहीं लाई मैया, तुम मेरे लिए आधा ही सामान लाई। तो रमाबाई कहती हैं, अगर एक ही दिन में सब सामान ला कर दे देती तो तुम कल मुझसे मिलने पता नहीं आओगी कि नहीं, इसलिए मैं प्रतिदिन जब जब आऊँगी तो तब तक तुम्हारे लिए एक एक सामान ले आऊँगी। लाड़ो कहती है, ठीक है। ऐसे ही रमाबाई जब तक वृंदावन में थी तब तक एक एक सामान रोज लाड़ो को लाकर दे रही थी। कि जिस दिन रमाबाई लाड़ो को सारा सामान लाकर दे देती हैं, उस दिन लाड़ो अपने साथ एक 5 साल का लड़का भी ले आया। वो लड़का सांवला सा,
सलोना सा सुंदर सा 5 साल का लड़का था। अब वो लड़का कहता है, अरे ओ मैया, तुम सब सामान तो लाड़ो को ही लाकर देती हो, मुझे तो कुछ लाती ही नहीं हो। तो रमाबाई कहती हैं, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कौन हो? तो वो लड़का कहता है, मेरा नाम श्यामा है, मैं यही वृंदावन में रहता हूँ, लाड़ो मेरी मित्र है, पर तुम सारा सामान इसे ही लाकर देती हो। रमाबाई कहती है, ठीक है भाई, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कहो। तो श्यामा कहता है, मुझे कि एक धोती ले आना, मेरे लिए माखन ले आना, मेरे लिए कड़ा ले आना। रमाबाई कहती हैं, ठीक है। अगले दिन रमाबाई श्यामा के लिए सामान लाकर श्यामा को देती हैं। श्यामा बहुत खुश हो जाता है, पर लाड़ो गुस्सा हो जाती है। लाड़ो कहती है, मैया तुम केवल श्यामा के लिए सामान लाई, मेरे लिए कुछ नहीं लाई। तो रमाबाई लाड़ो को कहती हैं, भाई लाड़ो, मैंने तो तुम्हें सब सामान लाकर दे दिया, तुम्हारा तो कोई सामान बाकी नहीं। ऐसे ही प्रतिदिन सीढ़ी चढ़ते वक्त रमाबाई की सखियां आगे निकल जाती और रमाबाई सीढ़ी पर बैठ के लाड़ो और श्यामा में ही रह जाती। 2-3 दिन तक लगातार यही होता रहा। और जिस दिन रमाबाई को वापस जाना था, रमाबाई के मन में आया, एक बार और लाड़ो और श्यामा से मिल लूं, फिर जाऊंगी घर। वो लाड़ो और रमाबाई बातें कर रहे थे कि लाड़ो पूछती है, मैया अब तुम चली जाओगी? श्यामा पूछता है, मैया अब तुम चली जाओगी? रमाबाई कहती है, हाँ बेटा, अब मैं चली जाऊंगी अपने घर। लाड़ो कहती है, मैया मुझे तुम्हारी बड़ी याद आएगी। इतना सुनकर लाड़ो सीढ़ी की तरफ दौड़ी और भाग गई। पर उस दिन रमाबाई से रहा नहीं गया। रमाबाई लाड़ो के पीछे पीछे बांके बिहारी मंदिर की सीढ़ियों तक दौड़ी कि देखा फिर गायब हो गई। और जैसे ही वो अपनी सखियों के साथ बिहारी जी के दर्शन के लिए गई, उस दिन बांके बिहारी जी ने वही कपड़े पहने थे, श्री राधा जी ने वही कपड़े पहने थे जो रमाबाई लाड़ो और श्यामा को लाकर दिए थे। वही चूड़ी, वही कंगन, वही कड़े। रमाबाई से रहा नहीं गया। रमाबाई दौड़कर पंडित जी के पास गई और पूछा, ये वस्त्र, ये कपड़े, ये गहने आपको कहाँ से मिले? पंडित जी ने कहा, जब सुबह मैंने दरवाज़ा खोला तो भगवान के सामने ये सभी वस्त्र, गहने, कपड़े रखे थे। मुझे लगा भगवान यही कपड़ा पहनना चाहते हैं, तो मैं यही कपड़े भगवान को पहना दिए। अब तो रमाबाई और चकरा गई। रमाबाई ने पंडित जी को सारी बातें बताई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लाड़ो लाड़ो तुम कहाँ हो, लाड़ो लाड़ो। और ऐसे ही 20 बरस बीत गए। रमाबाई की सखियों ने उसे खूब समझाया कि चलो अपने घर चलो, पर रमाबाई नहीं गई, वो तो लाड़ो में ही रह गई। रमाबाई के पति और सास भी आए, उन्होंने खूब समझाया, कहा रमाबाई चलो, लाड़ो नहीं आएगी, लाड़ो तो अनंत है, छोड़ो, चलो अपने घर। रमाबाई ने कहा, नहीं, अब मैं अपनी लाड़ो को नहीं छोड़ सकती, अब तो मेरी लाड़ो और श्यामा ही मेरे सब कुछ है। वो प्रतिदिन मंदिर में चिल्लाती, लाड़ो लाड़ो लाड़ो। ऐसे ही 20 वर्ष से ज़्यादा समय बीत गए। रमाबाई वृद्ध हो गई, लेकिन तो भी लाड़ो लाड़ो जारी था। और एक दिन वो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में गिर पड़ी। लोगों ने कहा रमाबाई बेहोश हो गई, लेकिन रमाबाई बेहोश नहीं हुई, रमाबाई तो लाड़ो में समा गई। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।